नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा में सेशन 24-28 बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में स्पॉट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई फिर से स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होने के बाद फिर से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो चुका है कि ऑनलाइन अप्लाई कौन करेगा, कौन कर सकता है। बेगूसराय, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सारा चीज़ में जो है वो कन्फ्यूज़न चल रहा है। कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का जो है वो कैसा कैसा चल रहा है, स्लाइड अप कब होगा, नया अप्लाई कब होगा, या फिर जो अभी अप्लाई हो रहा है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपको करना क्या होगा। तो देखिए, पिछले वीडियो में सारा नोटिस आपको पढ़ के बता दिया गया था और उस नोटिस में साफ साफ बात क्लियर करके कहा गया था आपको कि जो पहले ऑनलाइन अप्लाई किए हैं उनका ही ऑनलाइन अप्लाई दोबारा होगा। तो इसमें भी कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। स्लाइड अप का कुछ कुछ स्टूडेंट जो है वो बार बार स्लाइड अप करने का जो है वो पूछ रहे हैं, मेजर सब्जेक्ट चेंज करने का पूछ रहे हैं। तो पिछले वीडियो में साफ साफ आपको कहा गया था कि स्लाइड अप करने का ऑप्शन या नया एडमिशन करने का ऑप्शन, मतलब कि नया अप्लाई करने का ऑप्शन, जो पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए हुए थे, कभी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किए थे और ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं, तो साफ साफ कहा गया था कि 20 अगस्त के बाद नोटिस आएगा। तो आप 20 अगस्त के बाद का नोटिस इंतज़ार कीजिए, अभी आपका कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, नया अप्लाई वाले 20 तारीख के बाद का जो नोटिस आएगा अपडेट कर दिया जाएगा। तो वो अगर नया अप्लाई करना चाहते हैं कोई स्टूडेंट तो 20 तारीख के बाद का नोटिस देखिएगा, अभी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। स्लाइड अप वाले के लिए बता देते हैं, ये लोग भी चले जाएंगे। अगर स्लाइड अप करना है तो ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो स्लाइड अप का ऑप्शन भी 20 तारीख के बाद ही आएगा। स्लाइड अप करना चाहते हैं या 20 तारीख के बाद जो नोटिस आएगा स्लाइड अप का या फिर नया अप्लाई का, उसका इंतज़ार कीजिए। सीट खाली बचेगा इधर, ठीक है, तभी आपका जो है वो इस इधर से सीट खाली बचेगा, तभी स्लाइड अप और नया अप्लाई होगा। उससे पहले कोई उपाय नहीं है। तो 20 तारीख के बाद का जो है वो इंतज़ार कीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, स्लाइड अप वाले, स्लाइड अप जो करना चाहते हैं वो बात एक ध्यान रखिएगा, एडमिशन अगर आप ले लेते हैं कॉलेज में उसके बाद मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, इतना बस ध्यान रखिएगा। अगर एक बार अगर आपने एडमिशन ले लिया कॉलेज में तो उसके बाद आपका मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। साफ साफ समझ लीजिए, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया है तब आप स्लाइड अप कर पाएंगे, जब भी आएगा ऑप्शन तब, ठीक है। लेकिन एडमिशन ले चुके हैं तो मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, माइनर सब्जेक्ट, आईडीसी, ये सब जो सारा सब्जेक्ट है, वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ऑप्शन आएगा, उसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जब रजिस्ट्रेशन होगा तब आप ध्यान दीजिएगा, अगर एडमिशन ले चुके हैं और माइनर सब्जेक्ट वगैरह कुछ चेंज करना है तो, ठीक है। सब्जेक्ट चेंज कब होगा, जब आप एडमिशन नहीं लिए हैं अभी तक और स्लाइड अप करना चाहते हैं, तो स्लाइड अप का ऑप्शन 20 तारीख के बाद आएगा। आप 20 तारीख के बाद का नोटिस का इंतज़ार कीजिए। तो अब बात कर लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई का, ठीक है। तो ऑनलाइन अप्लाई का डेट अभी 11 से 13 तक रखा गया है, यानी आज से लेके जो है वो 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। कौन अप्लाई करेंगे? जो पहले एक बार भी ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे, जो ऑनलाइन अप्लाई किए हुए थे और अभी तक एडमिशन नहीं लिए हैं कॉलेज में। 11 से 13 तारीख तक ऑनलाइन अप्लाई कौन करेगा? वही करेगा जो पहले ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया हुआ था, पहले ऑनलाइन अप्लाई कर लिया हुआ था और किसी तरह से, किसी वजह से उसका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाया, ठीक है। सिंपल सा बात है, कोई भी वजह हो, 11 से 13 तक वही अप्लाई करेंगे जो एडमिशन नहीं लिए हैं लेकिन अप्लाई किए हुए थे। सिंपल सा बात है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। इसमें भी दो बात आता है कि मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है, और फिर बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का। तो अब इसको समझिए कि करना क्या है। तो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर वाले एक बात का ध्यान रखिए, आप अगर आपने स्पॉट एडमिशन में एडमिशन करवा लिया है तो आपका एडमिशन हो गया, ठीक है। कॉलेज में एडमिशन करवाए हैं तो, ठीक है, रोल नंबर आपके पास कॉलेज का मिल गया है, जैसे किसी का 100, 200, 80, 40 कुछ भी हो रोल नंबर, ठीक है। तो कॉलेज का रोल नंबर अगर आपको मिल गया है तो आपका एडमिशन हो गया, समझ गए। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर जिला के कोई भी कॉलेज हो, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिला के कोई भी कॉलेज हो, कॉलेज का एडमिशन का रोल नंबर और रसीद आपके पास है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपका एडमिशन हो गया। और ये हो गया ख़त्म। अगला सवाल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिले का वैसे स्टूडेंट जो चाहे सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर भी लिए हों लेकिन एडमिशन कॉलेज में नहीं लिए हो, उनका एडमिशन नहीं हुआ, ठीक है। सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लिए हो, एडमिशन कॉलेज में नहीं लिए हो, उनका एडमिशन नहीं हुआ। आपको क्या करना है? ऑनलाइन अप्लाई फिर से होगा आपका। तो जाइए, अब करना क्या होगा?
तो आप लोगों को करना क्या होगा, आप लोगों को जाइए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है या फिर वेबसाइट पे जहाँ पे लॉगिन कर रहे हैं स्पॉट एडमिशन के लिए, आपको जाना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा। तो यूज़र आईडी आपका ईमेल आईडी होता है और पासवर्ड वो तो आपको मैसेज पे या ईमेल पे यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा जाता है। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है और आपका जो है वो फॉर्म खुलेगा। तो अभी आपको दिखाते हैं कि कैसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वाले भी देख लीजिएगा, कुछ कुछ जो है वो बेगूसराय का ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन कुछ कुछ में बेगूसराय का ऑप्शन आ रहा है। अभी आपको दिखाते हैं वो वाला चीज़ जिसमें बेगूसराय का ऑप्शन आ रहा है, बेगूसराय कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है और सब्जेक्ट हिस्ट्री है, समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी आपको जो है वो फॉर्म खोलते हैं और फॉर्म खोल के फटाफट से बता देते हैं कि कैसा क्या ऑप्शन आ रहा है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑनलाइन अप्लाई हो कैसे रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वेबसाइट पे आना है और अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करना है आपको, यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के आपका फॉर्म खुलेगा, डिटेल खुलेगा। डिटेल खुलने के बाद नीचे में आपको येस और नो पूछेगा, ठीक है। तो आप इतना दिमाग मत लगाइए, सीधा येस कर दीजिएगा। येस कर दीजिएगा। येस करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट जो ऑप्शन आएगा उसी पे क्लिक करना है। तो येस करते हैं हम लोग, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो येस ऑप्शन पे बस क्लिक करना है। येस नो में अगर नहीं जानते हैं तो येस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद ये वाला ऑप्शन दिखाई देगा आपको, ये वाला जो ऑप्शन दिखाई देगा, येस पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिखाई देगा नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट स्टेप पे जो है वो क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो है वो फॉर्म आपका जो भरा होगा, जितना आपने पहले फॉर्म भरा था वो आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा कुछ दिखा दिया, डिटेल जो भी डिटेल पहले भरा हुआ है वही डिटेल यहाँ पे दिखाई देगा। कुछ चेंज करना हो तो कर लीजिएगा, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा और कैटेगरी चेंज नहीं होगा, ये सारा चीज़ जो है वो चेंज नहीं होगा। जो एडिट होगा वही एडिट कीजिएगा अगर करना है तो। नहीं करना है तो आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा एक, ठीक है। ओके का ऑप्शन आएगा तो उसको ओके कर दीजिएगा। ओके करने के बाद आपका जो है वो अब बोलेगा कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटो और सिग्नेचर चेंज करना है तो दूसरा अपलोड कर लीजिएगा, नहीं तो पहले तो आपने अपलोड किया ही हुआ है तो उसको चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी अपलोड करना है करिए, नहीं करना है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़िए। फिर से ओके का जो है वो ऑप्शन आएगा, ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको कॉलेज का जो है वो डिटेल दिखाई देगा, कहाँ पे कितना सीट खाली है उसका जो कॉलेज का लिस्ट है वो दिखाई देगा। उसमें से आपको 5 कॉलेज का नाम चुनना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, बेगूसराय का ऑप्शन भी दिखा रहा है और ये है हिस्ट्री के स्टूडेंट, ठीक है। हिस्ट्री से अप्लाई किए हुए हैं और बेगूसराय का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जहाँ पे बेगूसराय का ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है बेगूसराय, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर सबका जो है वो ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। तो अगर आप में ऑप्शन दिखा रहा है तो कीजिएगा सेलेक्ट, 5 कॉलेज का नाम सेलेक्ट कीजिएगा, कम से कम एक कॉलेज और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉलेज का नाम आपको सिलेक्ट करना है। नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। सेव एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा था फॉर्म भरने के समय क्या होता है, आपको फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के बाद आपका फॉर्म खुलता है। फॉर्म खुलने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अगर कुछ सही करना है तो सही कर लीजिएगा। मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, नाम चेंज नहीं होगा, कैटेगरी, जाति, धर्म ये सब जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और 5 कम से कम एक कॉलेज, ज़्यादा से ज़्यादा 5 कॉलेज का नाम चुन लेना है। फॉर्म को सबमिट कर देना है और प्रिंट निकाल लेना है। पैसा आपको नहीं लगेगा, दुकान वाला कुछ लेगा तो अलग बात है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का। इसका बाद बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट को ही हो रहा है, क्योंकि उनका लॉगिन ही नहीं हो रहा है, किसी किसी चीज़ में लॉगिन नहीं हो रहा है और किसी किसी चीज़ का जो है वो आपका ऑप्शन ही नहीं दे रहा है बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का। तो आप लोग करेंगे क्या, आप लोगों को इंतजार करना पड़ेगा और क्या कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे ही अपडेट नहीं आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ना कोई नोटिस दिया यूनिवर्सिटी, ना कुछ बोला है कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वाले कॉलेज वाले एडमिशन कैसे लेंगे या फिर क्या करेंगे नहीं करेंगे, ये सारा कुछ तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कॉलेज वाले को भी आप पूछिएगा तो कॉलेज वाले को भी कुछ नहीं पता है, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ही जिस तरह से अपडेट आएगा उसी तरह से कॉलेज वाले स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपडेट करेगा तभी कॉलेज वाला अपडेट करेगा। कॉलेज वाला अपने मर्जी से अपडेट नहीं कर सकता है। तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप जो है वो 2-3 बार दिन में जो है वो लॉगिन करके देखिएगा। हर 1 घंटे में 2 घंटे में अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके देखिए। लॉगिन करने के बाद अगर आपको अपने कॉलेज का, जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपका बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का, कॉलेज का अगर लिस्ट दिखाता है तो सेलेक्ट कर लीजिए और सबमिट कर दीजिए फॉर्म, ठीक है। कॉलेज का जो अगर लिस्ट दिखाता है, फॉर्म जो है वो सेलेक्ट कीजिए और आपको सबमिट कर देना है, फाइनल सबमिट कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर लॉगिन नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है लॉगिन करने में, प्रॉब्लम लॉगिन करते हैं तो बोल रहा होगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, या ऐसा कुछ बता रहा होगा कि फॉर्म आपका जो है वो नहीं खुल रहा है, या फिर फॉर्म खुल रहा है तो डायरेक्ट आपका जो पहले फॉर्म भरा हुआ है वो खुल रहा है। कुछ कुछ स्टूडेंट का ऐसे हो रहा है कि लॉगिन करने के बाद तो डायरेक्ट वही फॉर्म खुल रहा है जो पहले वो भरे हुए थे,
ठीक है। तो उस हिसाब में आपको क्या करना है, बस इंतज़ार करना है और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेगूसराय के लिए अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। बेगूसराय में कुछ स्टूडेंट को अगर ऐसा होता तो कुछ स्टूडेंट को जो है वो बेगूसराय का ऑप्शन क्यों दिखा रहा है, यूनिवर्सिटी इस बात का जवाब अभी तक दिया ही नहीं है। तो आपको भी इस बात का जवाब अभी नहीं मिल सकता है, आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता आपके पास नहीं है। बीच बीच में लॉगिन करके चेक करते रहिए, लॉगिन हो गया तो कॉलेज सेलेक्ट कीजिए फटाफट और सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो चुका है और नया एप्लीकेशन बता दिए 20 तारीख के बाद होगा। स्लाइड अप यानी मेजर सब्जेक्ट अगर एडमिशन ले लिए हैं तो नहीं होगा, एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं तो 20 तारीख के बाद होगा। और अभी अगर अब एडमिशन ले लेते हैं तो आपका मेजर सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा कभी भी। अगर एडमिशन ले लेते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि मेजर सब्जेक्ट चेंज करें तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। और BA से BSc और BSc से BCom करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो उस बात को भूल जाइए, उस चक्कर में मत रहिए, आपका किधर का भी नहीं रहिएगा, इधर भी नाम आपका कट जाएगा और डॉक्यूमेंट देने में ये लोग देरी करेंगे कॉलेज वाले। आप लोगों का हाल जो है वो पता ही है कॉलेज का कैसा चल रहा है, तो कॉलेज के चक्कर में रहिएगा, फिर इधर से नाम कट जाएगा, फिर इधर भी एडमिशन नहीं होगा तो आपका कहीं एडमिशन ही नहीं होगा, जो हुआ है वो भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस चक्कर में मत रहिए BA BSc करने के चक्कर में। अगर हाँ में से अप्लाई किए थे लेकिन BSc से करना चाहते हैं, चाहे BSc से अप्लाई किए थे और BA से करना चाहते हैं तो आप नया एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा 20 तारीख के बाद, ठीक है। 20 तारीख के बाद आप नया एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। स्लाइड अप और नया अप्लाई 20 तारीख के बाद होगा, एडमिशन करने के बाद कोई स्लाइड अप नहीं होगा। एडमिशन हो गया कॉलेज में तो कोई स्लाइड अप नहीं होगा। मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर वाले जो एडमिशन ले चुके हैं वो निश्चिंत रहिए, कॉलेज का आपके पास एडमिशन स्लिप है और कॉलेज में उसमें रोल नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका एडमिशन हो गया। बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट वाले का कोई भी स्पॉट एडमिशन नहीं हुआ, चाहे आप कॉलेज में पहले एडमिशन ले लिए हैं चाहे नहीं लिए हैं, चाहे सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किए चाहे नहीं किए, ठीक है। बेगूसराय में कोई एडमिशन स्पॉट में हुआ ही नहीं किसी भी कॉलेज में, इतना समझ लीजिए। और अभी आप जो लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने के बाद ऑप्शन दिखाता है तो कीजिए, नहीं दिखाता है तो जो कॉलेज का ऑप्शन दिखाता है उस हिसाब से आप कर लीजिए या फिर अपडेट का इंतजार कीजिए, ठीक है। और कोई रास्ता नहीं है, जो अपडेट है वही बताया जा रहा है आपको, और ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपको करके दिखा दे कि देखिए जुट का यही है यही है ये हो रहा है, ठीक है। तो जो ऑप्शन था वो आपको बता दिया गया, फॉर्म भर के भी जो ऑप्शन आ रहा है वो दिखा दिया गया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे। और हाँ, जो पहले सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर लिए हुए हैं चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट के हो और एडमिशन अभी तक नहीं लिए हुए तो आपका एडमिशन कैंसिल है, इतना समझ लीजिएगा। जिसका सिलेक्शन लेटर डाउनलोड हुआ था लेकिन एडमिशन नहीं लिए हुए हैं उसका सिलेक्शन लेटर कैंसिल है, ठीक है। सब कुछ आपको फिर से करना पड़ेगा। सीधा बात समझिए, अगर आपने अभी तक एडमिशन नहीं लिया हुआ है और पहले ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ था, चाहे सिलेक्शन लेटर डाउनलोड किया हो नहीं किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर से अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। पुराना वाला कोई सिलेक्शन लेटर काम नहीं आएगा आपका, समझ गए, ठीक है।